नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर देखते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग लास्ट तक रहें, वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग और समस्त ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है फ्रेंड्स? तो कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन इसका क्या होता है? सूत्र। और इसकी इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, कार्य की इकाई। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कार्य का ही रूप है। ठीक है, तो कार्य को ही एक प्रकार से हम ऊर्जा बोल सकते हैं, तो इसकी इकाई भी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है? यह भी तो एक ऊर्जा है, गति के रूप में उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा। तो इसकी इकाई भी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा की जगह अगर स्थितिज ऊर्जा होती, वह भी तो ऊर्जा का एक रूप है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इकाई भी न्यूटन मीटर होती। अब आपका बचा है बल। बल की इकाई आप सभी ने पढ़ी होगी, क्या होती है? न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो बल हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या पूछा था प्रश्न में? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो आपने देखा गतिज ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर, कार्य की इकाई न्यूटन मीटर, ऊर्जा की न्यूटन मीटर, लेकिन बल की न्यूटन। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? सभी जवाब दें। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया, कहां पे खोदा गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला तेल कुआं डिगबोई, आसाम में। और ये नहरकटिया है, ये भी प्रसिद्ध तेल रिफाइनरी है, ये भी कहाँ पे है? असम में। नहरकटिया भी कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री इसका परिषद का अध्यक्ष होता है, और योजना आयोग का सचिव भी इसका सचिव होता है। लेकिन अब आपको पता है कि योजना आयोग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम है फ्रेंड्स? पर्वत निर्माणकारी बल। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रंटियर गांधी पथ के साथ कौन संबंधित हैं? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो शिवाजी के समसामयिक कौन थे? संत तुकाराम। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपात सेवा नंबर 100 को बदलकर कितना किया गया? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 112। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कौन सी है? महाधमनी, जिसे हम एरोटा कहते हैं। एरोटा या हिंदी में महाधमनी शरीर की विशालतम धमनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, खारवेल। 193 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा का महान शासक था और यह किस वंश से संबंधित था, महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरूर याद कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये जितने भी नाम दिए गए हैं जरूर परीक्षा में एक ना एक पूछा जाता है, तो सभी यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन को देखें पद्मा, तो पद्मा क्या है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, किसी, गंगा को, ठीक है। कहाँ पे, गंगा को कहाँ पे फ्रेंड्स कहा जाता है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगर जमुना की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये दोनों जरूर याद कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है मेघना नाम से। तो सी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। और सांगपो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगर चौथा ऑप्शन सांगपो, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, किसे, ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पे, तिब्बत में। तो इस प्रकार से यहाँ से 4 प्रश्न बन रहे थे और सभी कभी ना कभी जरूर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और सभी को याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ अपना पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच खेला। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे पूछा जाएगा। किसके साथ खेला है, तो आप सभी को आंसर देना है, किस देश के साथ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ खेला है। और ये जरूर पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो ये खेला है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है फ्रेंड, बांग्लादेश के साथ कोलकाता में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहला डे नाइट टेस्ट मैच किन टीमों के मध्य हुआ, तो ये किसके मध्य हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। किसके मध्य, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य पहला हुआ था। ये भी आप याद रख लें, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। कौन सा, डे नाइट टेस्ट, याद रखें डे नाइट टेस्ट की बात हो रही है। और भारत और बांग्लादेश के बीच भारत का पहला, कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो कि कहाँ पे है, चिली में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, चिली में है यह। और चिली कहाँ पे है, चिली है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है फ्रेंड्स। सहारा की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये पेंटागोनिया की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये भी बहुत बड़ा मरुस्थल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, ठीक है। और अर्जेंटीना कहाँ पे, ये भी दक्षिण अमेरिका में। और थार भारत में है। तो ये आप सभी याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को फ्रेंड्स जाना जाता है, अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह या शेन वॉर्न। टर्मिनेटर के नाम से तो फ्रेंड्स किसे जाना जाता है, हरभजन सिंह को। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाए, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो हरभजन सिंह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हरभजन सिंह ने भारत के लिए सबसे पहले टेस्ट मैचों में हैट्रिक ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स की विमुख ढाल पर बहती है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मिस्ट्रल देखा जाए, दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं मिस्ट्रल, तो ये कहाँ पे चलती है, ये भी पूछा गया है पहले प्रश्न। तो ये चलती है कहाँ पे, रोन घाटी में। फ्रेंड्स कहाँ पे चलती है, रोन घाटी, फ्रांस में। रोन घाटी और फ्रांस देश में, रोन घाटी वहाँ की घाटी है। और अगर सिराको की बात की जाए तो ये कहाँ पे चलती है, सहारा के रेगिस्तान में। कहाँ पे, सहारा के रेगिस्तान में। तो सहारा सही उत्तर होगा, सही उत्तर नहीं होगा। अगर सिराको पूछा जाए तो आप सहारा लगाएंगे। चिनूक पूछा जाए तो चिनूक को आप सभी जानते हैं, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड की उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर, तो फोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फोन। अगर आपसे मिस्ट्रल पूछी जाए तो रोन घाटी फ्रांस, सिराको पूछी जाए तो सहारा, चिनूक पूछी जाए तो यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं, टिंचर आयोडीन है
तो टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। और फ्रेंड्स जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें, सभी लोगों के पास पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो अगर फ्यूजियामा की फ्रेंड्स बात की जाए, यहाँ पे जो फ्यूजियामा ऑप्शन में दिया है, पूछा जाता है यह कहाँ पर है, ये पूछा जाता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे हो, किस प्रकार का है। तो फ्यूजियामा किस देश में है फ्रेंड्स? ये है जापान में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्यूजियामा पूछा जाए तो जापान में किस प्रकार का है? सक्रिय है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज ये पर्वत श्रृंखला, इसमें ज्वालामुखी भी है एंडीज, तो ये भी क्या है? ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। अगर वेसुवियस पूछा जाए, कई बार पूछा गया वेसुवियस, तो कहाँ पे है? इटली। कहाँ पे है? इटली के नेपल्स में। नेपल्स में इटली के नेपल्स में है क्या? वेसुवियस। और वासजेज पूछा गया, यह ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार से पूछे जाएं तो आप जरूर बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। और प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी प्रस्ताव किसमें? तो इसी में, जो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा है जो राज्य सूची का विषय नहीं है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी? 2 मई 1951 को इसकी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और किसके अंतर्गत आता है? तो यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? चेतन भगत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यह क्या है? व्यवसायिक कार्य के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, आप जरूर बताएं 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने। जो भी आपका सुझाव हो जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखें। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कब कब उन्होंने किया। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। और कब 2 बार इन्होंने? 1964 में। सबसे पहली बार कब? 1964 में। और दूसरी बार कब फ्रेंड्स? 1966 में। 1964 में 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।